संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। Unparliamentary. What I wanted to tell Rahul Gandhi is that Congress ruled India and the northeastern states for more than 6 decades. During Congress misrule, all the militant organizations in the northeast were formed. So the militant organizations were formed because of Congress misrule. So Congress is responsible for all the violence in northeast. During Modi ji's time, not a single militant organizations were formed. Rather, more than 8,000 militants surrendered with arms. So Congress party is responsible for all the formation of militant organization as well as killing of thousands of people during last 60 years. So Congress is responsible for that. Rahul Gandhi should tender apology. And sir, Gandhi का पूरा आचरण आज बहुत ही बेशर्मी भरा था। सदन में फ्लाइंग किस दी जाती है क्या? जहाँ इतनी महिलाएं हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत माता की हत्या की बात होने की। राहुल गांधी भारत माता की शक्ति को नहीं पहचानते। राहुल जी का भाषण बहुत अच्छा रहा, बहुत संक्षेप में बोले, लेकिन वो बहुत जोश और ओज में बोले और जो उन्होंने देखा, अपने मन की बात की, दिल की बात कही, सच्ची बात कही कि कैसे अहंकार को मिटाओ, कैसे उन्होंने रावण का उदाहरण दिया है और भगवान राम को लेकर उन्होंने बात कही और मणिपुर की बात पे बोले कि मणिपुर में देश का एक अंग है, उसमें जिस तरह से उपेक्षा हो रही है और लोग मारे काटे जा रहे हैं, उनका दर्द उन्होंने बखान किया और उन्होंने यही कहा कि ये एक तरह से भारत माता पे प्रहार है। राहुल गांधी का भाषण खत्म होते होते महिला का प्रति मिसबिहेवियर दिखाया। ये तो महिला हम देख रहे थे, स्मृति ईरानी खड़े होकर बोल रही थी, बोलने का आरंभ किया, उसी समय महिला को अपमान किया, महिला को देख के प्लेन किस किया। ये पहली बार पार्लियामेंट में ऐसा बिहेवियर एक मेंबर ने कर रहे हैं। किस भावना से ये जेस्चर किया था ये सबको मालूम है, पर अब जिनके मन में कहीं कोई खोट है, कहीं उसको वो दूसरी भावना की तरह देखना चाहते हैं तो देखें, उसमें उनको कोई मना नहीं कर सकता। पर मैं इतना कहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट है राहुल गांधी को देख करके। अब उनको ना इस पे वो कुछ कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। राहुल गांधी जी सदन में जहां से उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया था, जो अंतिम दिन वो सदन के सदस्य के रूप में दहाड़े थे, अडानी के मामले में उन्होंने जिस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था, मुझे गर्व है अपने नेता पे कि आज उन्होंने उसी जगह से शुरुआत भी की। राहुल गांधी जी ने आज बहुत अद्भुत भाषण दिया है और जो देश सुनना चाहता था, जिन जिन मुद्दों पर देश चाहता था कि राहुल गांधी बोलें, और राहुल जी की सदस्यता रद्द करने के बाद से बहाल होने के बीच का जो समय है, पूरा देश जो है इस बात को लेकर उत्सुक था कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में आए और बोलें। और राहुल गांधी जी ने आज बोल करके पूरी भाजपा सरकार को की जिस तरह से कलई खोली है, भाजपा शॉक्ड है। और अब चाहे स्मृति ईरानी जी हो या कोई और बोले, सीधे सीधे बस उनकी खिसियाहट झलकेगी, शब्दों में उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। राहुल गांधी जी ने आज मणिपुर की एक एक पीड़ा को आवाज दी है। सैल्यूट राहुल गांधी जी को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वहां अभी तक सीएम बीरेन्द्र सिंह को क्यों नहीं बदला गया। उन्होंने कहा कि जब सीएम सहयोग ना करे तब उसे बदला जाता है। उन्होंने कहा कि हम जवाब देने वाले हैं, हम मौन नहीं रहते। अमित शाह ने कहा कि एक समाज के तौर पर हम मणिपुर में हिंसा की घटनाओं से शर्मिंदा है। मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से। ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं। वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी एसआईटियां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना एमओएस ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने।
और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार, ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। मान्यवर, हमने लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की एफआईआर 1106 एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। अब अंत में जो शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूं। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई, ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के 1 दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था, अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। उस वक्त मैं शांति के लिए, मान्यवर, मैं शांति के लिए किए गए प्रयासों को भी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं वहां 3 दिन रहा, 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद जी 23 दिन तक लगातार वहां रहे। एमओएस होम मिनिस्टर पहली बार नहीं, कोई गया ही पहली बार मैं ही गया हूं। अब तक कोई नहीं गया है। इतने सारे दंगे मैंने जो बताए, नस्ली इंसान, कोई नहीं गया है। एमओएस 23 दिन रहा है, 3 दिन में रहा। मान्यवर, हमने ये सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर, अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है।